नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो हम लोग आर से रिलेटेड यहाँ पे टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में यदि बात करें तो DIS से जो फेज़ 1 का है आपका सारा टेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। DIS में फेज़ 2 का हम लोग टेस्ट अभी देख रहे थे और इसमें टोटल हम लोग 7 टेस्ट देख चुके हैं। साथ में ही बात करेंगे तो 4 आपका GS फुल लेंथ का टेस्ट है और 3 जो है हिंदी का टेस्ट देख चुके हैं। तो आज एक और इसका हिंदी का टेस्ट है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आज ये इसका फेज़ 2 का टेस्ट नंबर आपका 8 होगा। इसके अलावा बात करें तो GS वर्ल्ड से जो है आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 का टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। फेज़ 3 वहाँ पे देखने वाले हैं। PCS मंत्रा से टोटल हम लोग जो है 8 टेस्ट देख चुके हैं, तो इसमें रिमेनिंग जो टेस्ट होगा वो देखेंगे। साथ ही साथ जो है आपका यूपी PCS ROR से रिलेटेड जो लेटेस्ट 3-4 साल का एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये सब जो लोग भी नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताया था कि करंट अफेयर का MCQ फॉर्मेट में जल्द ही हम लोग मंथ वाइज स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आपका यूपी PCS का टेस्ट सीरीज भी जल्द ही हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेलली में, दोनों टेस्ट आपका चलते रहेगा। और एक बात और बताया था कि टेलीग्राम ग्रुप पे एक आपको टेस्ट दिया जाएगा इन सब के अलावा, और आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और आपको आंसर वहाँ पे फिर से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, तो इसके अलावा आपका कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो इसका हम लोग फेज़ 2 का जो है ये हिंदी का टेस्ट नंबर 4 होगा और ओवरऑल ये टेस्ट नंबर आपका 8 होगा। तो एक एक प्रश्न को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। जिनके पास OMR सीट है OMR सीट ले, जिनके पास OMR सीट नहीं है 1 से लेकर 60 तक नंबरिंग कर ले और एक एक प्रश्न को कोशिश करें। देखिए, मान लीजिए आपका यदि आप आज एग्जाम हो जाता तो आपका स्थिति क्या रहता हिंदी में। ये जो है मूल्यांकन करने का एक अच्छा जो है मेथड है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बिलोम युग्म में से कौन सा अशुद्ध है। विष है यहाँ पे शुद्धा, संपन्न, प्रतिपन्न, कृति, अपकृति, शुष्क, आर्द्र। तो इसमें आपको अशुद्ध पेयर बताना था, आप लोग आंसर कर लिए होंगे। सही क्या हो जाएगा ऑप्शन बी संपन्न। संपन्न का आपका क्या बनेगा विपन्न, ना कि प्रतिपन्न। तो ये आपका गलत हो गया, ये हो जाता विपन्न। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक शुद्ध है। अभाव है कुभाव, अभेद, दुर्भेद्य, आंतरिक, अभ्यंतर, भयाक्रांत, भय शून्य। देखिए, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भयाक्रांत जो है भय शून्य। बाकी देखिए, अभाव है, अभाव का क्या बन जाएगा आपका भाव बन जाएगा, ना कि कुभाव। ठीक है। नेक्स्ट अभेद्य है, और अभेद्य या दुर्भेद्य ये एक ही शब्द है, तो इसका विलोम शब्द आपका क्या बन जाता भेद्य। नेक्स्ट देखेंगे आंतरिक है, आंतरिक बोला जाए या अभ्यंतर बोला जाए एक ही शब्द है आपका, और इसका विलोम शब्द आपका क्या बन जाता बाह्य। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे 10 विलोम शब्द होगा। अपकर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। उपकर्ष है, अनुत्कर्ष है, अकर्ष या उत्कर्ष। देखिए, आप लोग आंसर किए होंगे, सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी उत्कर्ष। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक अशुद्ध है। त्रिकुटी है, भ्रिकुटी, सिद्ध, साधक, लिप्त, संलिप्त, भंजक, योजक। देखिए, सही आंसर क्या यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लिप्त। लिप्त का विलोम शब्द जो है संलिप्त नहीं निर्लिप्त होता है। बाकी सब यहाँ पे आपका सही है। अगला देखें, अगला प्रश्न है आपका अपसरण निम्नलिखित में से किसका सही विलोम शब्द है। अभिसरण, उपसरण, विसरण या इनमें से कोई नहीं। तो अपसरण किसका हो जाएगा आपका अभिसरण का ऑप्शन नंबर ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरस शब्द का सही विलोम होगा। सरस शब्द का सही विलोम क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नीरस। ठीक है। अब देखिए, टेस्ट सीरीज जहां तक की बात करें, एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, टेस्ट सीरीज जो अभी आपको शाम में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और सुबह में कोशिश करेंगे कि आपको जो है करंट अफेयर दिया जाए। ठीक है। MCQ के फॉर्मेट में, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जो मान लीजिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो सुबह में देंगे। बाकी टेस्ट हम लोग शाम को ही अभी करेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। पूछा गया है कि पुरातन शब्द का सही विलोम बताइए। पूर्वतन है, अधुनातन है, सनातन या प्राचीन। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका अधुनातन। अगला देखें,
निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? एकाग्र, चंचल, शलील, अश्लील, काल, सुकाल, गोचर, अगोचर। देखिए इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काल। काल या सुकाल ये एक ही शब्द है आपका, और इसका जो है सही विलोम शब्द आपका क्या बन जाता? अकाल। बाकी सब यहाँ पे सही है। अगला देखिए, अवरोह शब्द विलोम है। आरोह का, अवरोध का, अवरुद्ध का या अवसान का। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका ये, आरोह। आरोह का विलोम क्या हो जाएगा आपका? अवरोह। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विलोम युग्म अशुद्ध है? आनंद, निरानंद, श्री गणेश, इतिश्री, कृति, अपकृति, शीत, शहीद। सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, शीत। ये देखिए शीत का सही जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? अशीत। बाकी सब यहाँ पे आपका सही है। श्री गणेश, इतिश्री, आनंद, निरानंद, कृति, अपकृति। अगला देखिए, ये तत्सम तद्भव है। तो आप सभी को पता ही है कि तत्सम शब्द किसको बोलते हैं? जो मूल शब्द होता है। और तद्भव क्या होता है? उसी में कोई अगर चेंजेज आ जाए, ठीक है, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। कास्ट है, वानर, द्विगुण, थंब। देखिए सही आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, थंब। थंब जो है तद्भव शब्द है, और इसका जो है आपका तत्सम क्या बन जाता? स्तंभ। और अब देखेंगे तो आपको अगर रूल पता हो तो यहाँ पे अस्ता है, जहाँ भी आधा सा दिखे आपको ऐसे, तो ये आधा जो है न में यहाँ पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे कास्ट है तो ये क्या है आपका? तत्सम शब्द है, ठीक है। और द्विगुण भी आपका यहाँ पे तत्सम है, वानर। अब देखिए कास्ट का अगर तद्भव आपसे पूछा जाता है तो क्या हो जाता है इसका? काठ, ठीक है। वानर यहाँ पे है, तो ये वानर तो तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या हो जाता है आपका? बंदर। नेक्स्ट देखें, द्विगुण। द्विगुण भी क्या आपका? तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है आपका? दूना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? धनिका, निठुर, पिटारा या डंक। देखिए सही आंसर यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धनिका। चूंकि यहाँ तत्सम शब्द आपसे पूछा गया था, तो धनिका जो है तत्सम है, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाता है आपका? धनिया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे निठुर है, और निठुर क्या है? तद्भव शब्द है। इसका तत्सम आपसे पूछा जाता तो निष्ठुर हो जाता। अगला देखें, डंक। डंक भी क्या है आपका? तो ये भी एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम रूप क्या हो जाता है आपका? दंश। पिटारा। पिटारा की बात करें तो ये तद्भव रूप है, और इसका तत्सम रूप हो जाता है आपका? पिटक। अगला देखें, तादृश किसका जो है तत्सम जो है रूप है? तीतर का, त्रियो, तैशा या तरनी। सही आंसर क्या बन जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, तैशा। तैसा जो है ये आपका तादृश जो है, इसका ये तदृश का है आपका, किसका तत्सम में पूछा गया था, तो तैसा कहीं हो जाता, क्योंकि तत्सा तैसा जो है आपका तद्भव रूप है। बाकी देखें यहाँ पे तीतर दिया है, तीतर तद्भव है, और इसका तितिर हो जाता। तियो है, तियो जी आपका तद्भव रूप है, और इसका तदा यौम हो जाता। तरनी है, और तरनी भी आपका तद्भव रूप है, और इसका यहाँ पे ये तरनी है, तरनी हो जाता। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। देखा पूछा गया कि तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन असंगत है? एक तरफ तद्भव और एक तरफ तत्सम है। कांटा, कंटक, खेती, क्षेत्री, जहां, यदा, धरनी, गृहिणी। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जहां। जहां आपको जो एक तद्भव शब्द है, और तत्सम रूप इसका यदा नहीं यत्र बनता है, ठीक है। जबकि यहाँ पे यदा जो है, जब का जो है तत्सम क्या होता है? यदा होता है। बाकी यहाँ पे सही है, कांटा, कंटक, खेती, क्षेत्री, धरनी, गृहिणी। अगला देखें, धात्री शब्द निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है? माँ, दाई, जवाई या दास। तो ये धात्री शब्द जो है किसका हो जाएगा आपका? दाई का, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखें, फड़न का सही जो है तद्भव निम्नलिखित में से क्या होगा?
इसका तद्भव बताना है, आंसर करें। देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फादना। यहाँ पे तत्सम और तद्भव का पेयर में देखना है कौन असंगत है, यानी कौन इसमें गलत है। तो पहला है प्रतनु, पतला, रसवती, रसोई, वीणा, बिन, भलुक, भुआल। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये भलुक जो है भुआल, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भलुक का तद्भव अगर देखेंगे तो ये भालू होगा, ये भालू हो जाएगा। अगला देखें, इसमें तत्सम शब्द ढूंढना है, बालू है, शिष्यम, दहित्र, नेम। सही आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दहित्र। दहित्र को तत्सम शब्द है, इसका अगर तद्भव पूछा जाता आपसा तो दोहता बन जाता। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव शब्द है, मार्गण, प्रागुण्य, ज्ञाति, मूर्ध्य। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी, मूर्ध्य। मूर्ध्य क्या है, आपको एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगर पूछा जाता तो मूर्धन बन जाता आपका। अगला देखें, क्षार निम्नलिखित में से किसका तत्सम शब्द है, राख, खार, रुखा या राखी। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राख। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, खनक निम्नलिखित में से किसका परिवाची शब्द है, चोर, लौकी, आभूषण या मित्र। देखिए खनक शब्द जो है ये चोर का परिवाची शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। बाकी चोर का परिवाची और देखेंगे तो दस्यु होता है, रजनीचर होता है, कुंभील। अगला देखिए, निम्नलिखित परिवाची युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है, ठीक है, राजा है, अधीश्वर, शाश्वत, अहर्निश, मोती, शुक्ति, ब्रह्म, वाचस्पति। इसमें गलत युग्म कौन है ढूंढना है आपको, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए ब्रह्मा, ये जो है वाचस्पति दिया है, वाचस्पति जो है आपको बृहस्पति का परिवाची होता है, तो ऐसे में ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कल्प वृक्ष का परिवाची शब्द नहीं है, हरिचंदन, मंदार, शुरतरु, नौपल्लव। कल्प वृक्ष का परिवाची नहीं है, ये ढूंढना है आपको, और आंसर आप लोग कर लिए होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी, नौपल्लव। नौपल्लव जो है आपका कली का परिवाची शब्द है। बाकी देखेंगे इसमें तो सारा जो है कल्प वृक्ष का परिवाची शब्द है। निम्नलिखित में कौन मेढक का परिवाची यहाँ पे शब्द है, शालूक है, बुध, तमचुर, मदन। देखिए मेढक का परिवाची शब्द इसमें क्या बन जाएगा आपका, शालूक, ठीक है। बाकी इसका और परिवाची शब्द इसमें मंडूक, भेक, दादुर या चातक बन जाता। अगला देखें, प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का परिवाची शब्द नहीं है, अर्क, मार्तंड, कमलबंधु या नगपति। आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, नगपति। नगपति जो है हिमालय का आपका परिवाची शब्द है। यहाँ पे सूर्य का पूछा गया था, बाकी यहाँ सूर्य का ही परिवाची है, अर्क हो गया, मार्तंड या कमल बंधु। अगला देखते हैं, निधात्री निम्नलिखित में से किस एक के परिवाची हेतु प्रयुक्त होता है, सरस्वती, लक्ष्मी, सोना या सीता। निधात्री शब्द जो है किसके लिए, सरस्वती के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लतामणि, रक्तांग या रक्तमणि, ये सब परिवाची किसका जो है शब्द है, मोती है, मूंगा, वृक्ष या स्थावर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मूंगा। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ग का परिवाची है, धौ, हरि, कलत्र या मतंग। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका धौ। धौ शब्द जो है स्वर्ग का परिवाची शब्द है। बाकी यहाँ पे देखें तो हरि, हरि जो है सिंह का परिवाची बन जाता, ठीक है। हाथी जो है ये मतंग का बन जाता। अगला देखें, लुब्धक निम्नलिखित में से किसका परिवाची शब्द है, वैभव का, शिकारी, रोष या लता। देखिए क्या आंसर बन जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, शिकारी का। लुब्धक जो है शिकारी का परिवाची शब्द होता है। अगला देखें, ब्रिज भानुजा
वृषभानुजा है, ये किसका परिवाची है? आंसर करें। ये जो है आपका राधा का। अब यह अशुद्ध देखना है कि कौन से इसमें से है। शिवी है, संन्यास, हिंग, भस्मीभूत। देखिए इसमें क्लियरली आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी, हिंग। हिंग जो है यहाँ पे अशुद्ध शब्द दिख रहा है और इसका शुद्ध रूप ये होता। वर्तनी शुद्धि देखना था यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस एक का वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, आंसर करें। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे किवंदती। यहाँ पे शुद्ध रूप ढूंढना था, बाकी देखे तो ये गलत ही लिखा हुआ है, रीत्यानुसार। ठीक है, तो ये रीत्यानुसार होता, रीत्या नहीं बनता है। पुनरुत्थान, ये भी क्लियरली गलत है। ठीक है, ये आपका पुनरुत्थान होता है। तो इसका सही जो है शब्द क्या बन जाता है आपका? पुनरुत्थान। अगला देखें, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द यहाँ भी ढूंढना है। मंत्रीवर है, द्वारका, वांछनीय, अकस्मात। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, मंत्रीवर। ठीक है, इसका शुद्ध शब्द अगर आप लिखते तो ये हो जाता आपका मंत्रीवर। बाकी सब यहाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? राजनैतिक है, सशक्तित है, व्यवहारिक या उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या ढूंढना है आपको? अशुद्ध शब्द। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। यहाँ पे सारा ही शब्द आपका अशुद्ध है, ये राजनीतिक बन जाता है आपका, राजनीतिक। नेक्स्ट है आपका सशंकित, तो ये बन जाता है आपका शंकित। नेक्स्ट है आपका व्यवहारित, तो ये बन जाता है आपका व्यवहारत। अगला देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार है, तिलांजलि है, बहुल्यता, संग्रहित। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, संग्रहित। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे जो है श्रृंगार, ये क्लियरली गलत दिख रहा है आपको। नेक्स्ट देखेंगे तो अगला है आपको, अब श्रृंगार में क्या गलत है तो आप देख सकते हैं, ये उसका शुद्ध शब्द हो जाता। ठीक है, बहुल्यता, ये भी क्लियरली गलत दिख रहा है, बाहुल्य होता है। ठीक है, तिलांजलि क्लियरली गलत दिख रहा है, भी तिलांजलि ऐसे लिखा था। अगले देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध है? अशुद्ध ढूंढना है। ऑप्शन इसका अगले पेज में होगा आपका, अशुद्ध देखना है। ओके, देखिए, यह लोग कहाँ जा रहे हैं? दही में क्या पड़ा है? कमल का पुष्प कोमल होता है, इस वस्तु का मूल्य आका नहीं जा सकता। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, यह लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, इसमें जो है सर्वनाम की अशुद्धि दिख रहा है। ठीक है, यह लोग नहीं यहाँ बनता, यहाँ पे क्या बनता आपका? ये लोग। तब ये सही हो जाता, बाकी सब इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो, तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, वह मुझसे शवीत है। इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? इसका शुद्ध ढूंढना है, आंसर करें। सही आंसर क्या बन जाएगा? पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इस समस्या का निराकरण क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे शुद्ध ही बताना था, बाकी पहला में देखें, तुम अपने मत का स्पष्टीकरण करो, ये तुम अपना मत स्पष्ट करो, ये सही होता है इसका। तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए होता, वह मुझसे शभीत है, वह जो है मुझसे भयभीत है होता, यहाँ पे सही वर्ड। अगला देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध बताना है। यह भोजन 10 आदमी के लिए है, घी बहुत अच्छा नहीं है, शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, दुष्यंत शकुंतला के सौंदर्य से आकर्षित हो गए। इसमें अशुद्ध वाक्य आपको देखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, यह भोजन 10 आदमियों
के लिए है। ठीक है, यहाँ पे आदमी नहीं आदमियों बनता, तब ये सही हो जाता। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा जो है शुद्ध है? मेरे कार्यालय में केवल एक चपरासी है। गोदान प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। पर्वत का शिखर ऊंचा है, या उपयुक्त सभी। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, सारा यहाँ पे शुद्ध है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? पूज्य पूजनीय, पिताजी को नमस्कार कहना, वहां भारी भीड़ जमा थी, सब चली चला का मेला है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका डी। इसमें जो है सभी ही सत्य है, तो यहाँ शुद्ध पूछा गया था, तो इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विधि का निर्मित विशेषण नहीं है? देखिए धनवान है, जातीय, मौखिक या आराध्य। सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, आराध्य। ठीक है, तो आराधना क्या है? एक आपका विशेष शब्द है, और इसका विशेषण क्या होता? आराध्य होता। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से पूछा था प्रत्यय विधि द्वारा निर्मित विशेषण नहीं है, यानी प्रत्यय विधि से, जैसे यहाँ पे धनवान आपको दिख रहा है, तो धनवान को आप कैसे लिख सकते थे? धन प्लस वान, ये प्रत्यय विधि से बना हुआ है, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे देखिए मौखिक दिख रहा है, तो इसे आप कैसे लिखे? मुख प्लस इक। जातीय है, इसे आप लिखते जाति प्लस ये। ठीक है, लेकिन आराध्य ये जो है प्रत्यय विधि से नहीं बना हुआ है, तो यही आपका ऑप्शन था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्षम्य है, वाव्य है, तृप्त, दंपति। विशेषण नहीं है पूछा गया है। सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दंपति। दंपति एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण दाम्पत्य आपका बनता है। फल का सही विशेषण शब्द बताना है। फलद, फलप्रद, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे फल का विशेषण फलद भी बनता है आपका, फलप्रद भी होता है। आगे देखें, निम्नलिखित विकल्पों में से किस में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है? राधा अति सुंदर लड़की है, मुकेश अत्यधिक तेज छात्र है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, या उपयुक्त सभी में प्रविशेषण पूछा गया है। देखिए पहला अगर देखेंगे तो राधा अति सुंदर लड़की है, और यहाँ पे देखिए सुंदर तो विशेषण, विशेषण का जो विशेषता बताता है, तो यहाँ पे अति जो है प्रविशेषण के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अत्याधिक तेज छात्र है, यहाँ पे देखिए अत्याधिक वर्ड आपको दिख रहा है। इसके बाद देखेंगे तो क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, और यहाँ पे बड़े ये प्रविशेषण यूज हुआ है, तो तीनों में प्रविशेषण यूज हुआ, तो ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण का भी विशेषता आपको बताता है। अगला देखे, उल्लू के समान वाक्यांश के लिए एक आपको विशेषण शब्द बताना है। देखिए उल्लू के समान के लिए क्या? दूरदर्शी, मूर्ख, अंधा, भूरा, तो ये क्या हो जाएगा? मूर्ख ही बन जाएगा। निम्नलिखित जो है विशेषण विशेष युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? दर्पित है, दर्प, नैतिक नीति, सुनहला, सोना, मृदु, मूर्ति। सही क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर आपका डी। मृदु और मूर्ति दोनों ही क्या है आपका? ये विशेष शब्द है। मृदु का यदि आपसे मान लीजिए विशेषण पूछा जाता, तो ये मृदुल हो जाता, मृदुल हो जाता। और यहाँ पे अगर मूर्ति का पूछा जाता आपसे, तो ये बन जाता मूर्त। बाकी सब यहाँ सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित विशेषण विशेष से, यानी पहला आपका विशेष होना चाहिए, दूसरा विशेषण होना चाहिए, कौन सा बेमेल है? मामा मेरा है, पहुनाई पाहुन है, तरुणाई तरुण है, दुर्गति दूषित। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे, दुर्गति। ठीक है, दूषित। दुर्गति का विशेषण दुर्गत होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखें तो दूषण का जो है विशेषण दूषित होता है। बाकी सब सही है। अगला देखें, प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विधेय विशेषण को परिभाषित करता है? विशेष्य के बाद एवं क्रिया से पहले आने वाला विशेषण, क्रिया के बाद एवं विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण, विशेष्य और क्रिया के बाद आने वाला विशेषण, या इनमें से कोई नहीं।
देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए। विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले, जैसे मेरी गाय जो है सीधी है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता। अगला देखें, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है, पंगुता, दब्बू, शहीद या यात्री। सही आंसर यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, पंगुता। पंगुता एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण पंगु हो जाता। तो यहाँ पूछा गया था विशेषण नहीं है, तो ये पंगुता क्या है, विशेष्य है। बाकी देखिए यहाँ पे दब्बू है, तो ये दब्बू क्या है आपका विशेषण शब्द है, दबना इसका विशेष्य हो जाता। यात्री है, यात्री भी आपका विशेषण है, यात्रा हो जाता है इसका विशेष्य। शहीद, शहीद भी आपका विशेषण है और शहादत इसका विशेष्य हो जाता। अगला देखें, सभा शब्द का सही विशेषण बताना है, सभ्य, विधव, क्षमा या सामरिक। ये सही आंसर आप लोग किए होंगे, ऑप्शन नंबर ए, सभ्य। अब अगला देखें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जो शुद्ध किया जा चुका हो, वाक्यांश के लिए क्या होगा, शुद्ध, परिष्कृत, परिमार्जित या प्रतिभू। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, परिमार्जित। परिमार्जित जो शुद्ध किया जा चुका हो। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शुद्ध है, वाक्यांश है और उचित शब्द है, आंसर करें इसका। देखिए यहाँ पे, धन देने वाली धनदा, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वा, जहाँ किसी बात का डर हो, न हो, निरापद, सभी सही सुमेलित है। यहाँ शुद्ध बताना है। देखिए धन देने वाली, ये धनदा, ये सही है। ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, दुर्वा, जहाँ किसी बात का डर न हो, निरापद, सब ही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, नीले रंग का कमल हेतु एक उचित शब्द बताना है, क्या प्रयोग होगा। तो इसके लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा आपका, इंदिवर, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। देखिए, आश्रव शब्द हेतु ये उचित वाक्यांश बताना है, वह जो किसी के बंधन का कारण हो, जो किसी के आश्रित हो, जो कहीं जाकर लौट आया हो, जिसे समान कोई दूसरा ना हो। देखिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, वह जो किसी के बंधन का कारण हो। चिकित्सा शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा, करने की इच्छा, चार राहों के मिलने का स्थान, जो चर्चा का विषय हो, जो शीघ्र समझ में न आए। देखिए सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, करने की इच्छा। अगला है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री हेतु उपयुक्त शब्द बताना है, नवोढ़ा, प्रौढ़ा, प्रसूता, वैवाहिका। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका भी, प्रौढ़ा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 57, शरण में आया हुआ जो है वाक्यांश हेतु उचित शब्द बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन इधर है, शरणागत, शरणार्थी, आगंतुक, सभी। सही आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, शरणागत। अगला देखिए, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है, उसे हम क्या कहते हैं। ये सही शब्द क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, हरावल। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल बोलते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है, जिसने पुण्य काम हेतु प्राण दिए हो, हुतात्मा, मान से युक्त, शामेश, कानून द्वारा प्राप्त, विधि प्रदत्त, हमेशा घूमते रहने वाला, प्रवासी। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हमेशा घूमते रहने वाला वाक्यांश के लिए जो है सही शब्द क्या होता है, प्रवासी नहीं, यायावर, यायावर। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला देखें, दूसरों के हित की इच्छा हेतु जो है उपयुक्त शब्द बताना है, हितैषणा, हितैषी, मितव्ययी, व्यवहार कुशल। सही आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, हितैषणा। ठीक है, तो इस तरह से ये 60 प्रश्न आपका फिनिश हुआ, ये हिंदी का टेस्ट था। तो इसका टेस्ट नंबर 8 हम लोग फिनिश किए, ध्याइए इसका। बाकी जो है जैसे मैं बताया हूँ कि आपको अब जो है सुबह मॉर्निंग में जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एक तो करंट अफेयर, और उसके पैरेलली में जैसे यूपी स्पेशल का कोई टॉपिक हो गया, या जो आपको आर वाले के एग्जाम में जो विशेष तौर पे जिस पे फोकस किया जाता है, जैसे कृषि से रिलेटेड डाटा हो गया। ठीक है, इस तरह का कुछ कुछ मैटर इसके ऊपर जो है हम कोशिश करेंगे कि एक आपको जो है पैरेलली टेस्ट के अलावा भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपके तैयारी को जो है नया आधार दे सके। तो ये हम करने का प्रयत्न करेंगे। और
देखिए नेक्स्ट दिन सुबह-सुबह आपको एक वीडियो जो है कोशिश करेंगे कि कल आपको मिल जाए। बाकी कल शाम में जैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह करते रहे, टेस्ट सीरीज़ आपको शाम में मिलेगा। ठीक है, टेस्ट आपको शाम में अपलोड करेंगे और सुबह एक जो है वीडियो आपके लिए जो स्पेशल होगा। ठीक है, तो वो जो है आपके लिए कंटेंट हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। बाकी जैसे बताया है कि यूपी पीसीएस के लिए भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसके अलावा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।